मेरे बच्चे, अब तुम्हारा एक नया जन्म होने वाला है। अतीत का काला धुआं छटने वाला है। अब तुम्हें तुम्हारा भविष्य साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तुम उलझनों में और मन भटकता रहता है तुम्हारा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन मेरी हेल्प करेगा। मेरे बच्चे, इन दुविधाओं से तुम गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर जीवन में संघर्ष आते हैं तो अवसर भी आते हैं, ताकि तुम संघर्षों को विराम देते हुए अपनी नियति की तरफ आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, कहाँ खो गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी भी तुम्हें वैसे लोग नहीं मिले हैं तुम्हारे प्रति पॉजिटिव सोच रखते हो। जब भी बोलते हैं तुम्हें नेगेटिव ही बोलते हैं, तुम्हें रोकते टोकते बहुत हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता को कंट्रोल करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं ये हमारी पकड़ से बाहर ना निकल जाए। मेरे बच्चे, आपको कोई भी पकड़ने की कोशिश कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। आपको कितना ही गिराने की कोशिश कर ले, गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान सकते कि माता, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, फिर भी सारी दुनिया का दुख मेरी ही झोली में डाल दिया गया। क्यों मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं, मेरी इच्छा के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। अपनी भक्ति के लिए मैंने ही अपने भक्त को चुना है। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, तुम्हें हर जन्म में अपनी संतान के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मोल, मेरे बच्चे, लगाना चाहते हो? तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मोल लगाना चाहते हो? क्या तुम्हारी समस्या क्या इतनी बड़ी है कि उसके आगे तुम्हारी माता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम अपनी माता से कभी दूर नहीं जाना चाहोगे। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे आँखों में आंसू आए। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई तकलीफ दे। मेरे बच्चे, जब बच्चा धूल मिट्टी में खेल कर आता है, गंदा हो जाता है, तो माँ उसे नहलाती है। फिर चाहे कितनी भी, मेरे बच्चे, ठंड क्यों ना हो, बच्चा नहाना नहीं चाहता। इसलिए मेरे बच्चे, रोता है, गिड़गिड़ाता है, गुस्सा हो जाता है अपनी माँ से। उसे लगता है उसकी माँ को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे रोने का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, एक माँ जानती है उसके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत। जो वो ठंड में नहलाने से बीमार नहीं होगा, पर अधिक संभावना है कि वो धूल मिट्टी में बार बार खेलने से बीमार पड़ जाएगा। इसलिए माँ उसके शरीर की गंदगी दूर करने के लिए, मेरे बच्चे, अपने बच्चे को नहलाती है। उसी प्रकार मैं भी, मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रही थी जिसे तुम्हारे आसपास के लोगों ने मैला किया है, तुम्हारी ऊर्जा को गंदा किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वो आदत की कीचड़ में जाना बार बार अच्छा है, क्योंकि सब कीचड़ में ही तो खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे रुलाए तुम्हें समझाने का कोई रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं चाहती थी कि तुम अपने साथ, मेरे बच्चे, साथ ही संसार का भी कल्याण कर सको। तुम्हें अपने दुख के साथ उन लोगों के दुख को भी समझ सको जिन लोगों का दुख, मेरे बच्चे, कोई नहीं पूछता। मेरे बच्चे, तुम कोई रास्ते का पत्थर नहीं हो, तुम तो वो कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए ये पूरी दुनिया तरसेगी। मैं, मेरे बच्चे, तो बस तुम्हें निखार रही थी। तुम तो खुद को बीमार कर रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में दिन रात सोचते थे जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती थी कि तुम्हारे सामने उन लोगों के असली चेहरे आ जाएं,
जो तुमसे छुपे हुए हैं। मैंने तो बस तुम्हारी इतनी ही परीक्षा ली जितनी ज़रूरी थी मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखें पर गिरा पर्दा हटाने के लिए उतनी ही परीक्षा ली, उतनी ही चुनौतियाँ दी ताकि तुम्हारी ऊर्जा बची रहे। मैंने तो बस वही किया जो तुम्हें इस संसार की गंदगी से बचा सके। तुम अभी रो रहे हो, क्रोध में हो कि मेरी माता मुझसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें भी पता है मेरे बच्चे, तुम्हारी माताओं के सिवा तुमसे सच्चा प्रेम किसी ने नहीं किया। ये तुम जानते हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभी पता नहीं है, पर मुझे पता है। तुम अपने जीवन में किसी भी स्थिति की, किसी भी परिस्थिति के सामने मेरे बच्चे घुटने टेकने वाले नहीं हो। हारने वालों में से, भागने वालों में से नहीं हो मेरे बच्चे। तुम इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है इस दुनिया में मेरे बच्चे। इस दुनिया की भीड़ में मेरे बच्चे बहुत जल्द ही मैं तुम्हें वो संकेत दूंगी जिसके माध्यम से तुम जान पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का अंत निकट है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी तुम्हें। वो तुमसे मेरे बच्चे जुड़ी, तुम्हारे अपनों से भी जुड़ी भी हो सकती है, पर अब तुम्हें सिर्फ खुशखबरी ही सुनने को मिलेगी। तुम्हारा प्रकृति से लगाव बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। हरियाली को देखना, उनके बीच रहना तुम्हें अच्छा लगेगा। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी तुम्हें। जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा मेरे बच्चे, मंदिर की घंटी की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। ये सब संकेत तुम्हारे मेरे बच्चे मन में चल रही उलझनों का जवाब देंगे तुम्हें। और अब तुम बहुत अच्छे मेरे बच्चे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जा से जुड़ोगे जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। तुम कहोगे कि माता, मुझे तो कोई ऐसा आज तक मिला ही नहीं जिसने मेरी सहायता करी हो। कोई तुम्हें सिखा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम उससे मिले ही हो। तुम मेरे बच्चे किसी की किताब पढ़ रहे हो, उससे तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है मेरे बच्चे। फिर से तुम जोश में भर उठे हो, वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है उसने भी तो तुम्हारी मदद ही तो की है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, धन से जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी मेरे बच्चे। ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब ठीक हो जाएंगी। तुम कहोगे माता, मुझे सच में अच्छे लोग मिल गए हैं, आपकी ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हो रही है।